आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी अध्यायवार साल पेपर श्रृंखला में हम लोग नाटक और एकांकी से संबंधित विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्ययन श्रृंखला में आज की पाठचर्या होने वाली है नाटक और एकांकी से संबंधित, संभवतः आखिरी क्लास होने वाली है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आता रहूँ। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। जानकी मंगल नाटक के नाटककार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी अगर आपने बताया तो बिल्कुल सही जवाब। 1868 ईस्वी में यह नाटक पहली बार काशी में खेला गया था, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि भुवनेश्वर ने निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भुवनेश्वर असंगत नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। असंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर ने लघु नाटक ऊसर से 1938 ईस्वी में प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विपिन कुमार अग्रवाल को, बिल्कुल सही जवाब। आगा हस्त्र, कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक और नारायण प्रसाद बेताव ने पारसी नाटककार के रूप में भूमिका निभाई है, वहीं विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं है। ये विसंगति बोध के नाटककार हैं। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार कौन है। औरंगजेब की आखिरी रात राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई एकांकी है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, ध्रुव तारिका, रजत रश्मि, दीपदान, बापू और कारवां तथा रिमझिम आदि एकांकियां इनके द्वारा लिखी गई एकांकियां हैं। अगला प्रश्न है कि इंदर सभा के लेखक कौन है। तो इंदर सभा अमानत द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भिखारी ठाकुर द्वारा लिखा गया विदेशिया किस विधा की रचना है। भिखारी ठाकुर द्वारा लिखा गया विदेशिया लोक नाटक विधा की रचना है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य लोक नाटकों में भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर घिचोर, ननद भौजाई प्रमुख हैं। साहित्य की विधा की दृष्टि, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देशन होता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रंग निर्देशन नाटक विधा में देखने को मिलेगा, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 332। इस अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। तो जिस नाटक में एक अंक, एकांकी, एक धन अंक, तो एक अंक वाले को एकांकी कहेंगे। एक घूंट नाटक, एक घूंट 1929 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली साहित्यिक एकांकी के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। तो जवाब हो जाएगा पारसी नाटक। पारसी नाटक की प्रवृत्ति रही है अतिरंजना। और नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा प्रमुख पारसी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई एकांकी इसमें कौन सी है। तो जवाब हो जाएगा स्ट्राइक। स्ट्राइक भुवनेश्वर द्वारा लिखी गई एकांकी है। इसके अलावा तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक विवाह विडंबना, कारवां और ऊसर के नामहीन चरित्र आदि रचनाएं इनकी हैं। जबकि जोंक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा 1939 ईस्वी में लिखी गई एकांकी है, और अशोक वन 1950 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखी गई तथा अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एकांकी है। वत्सराज किस विधा की रचना है। तो वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है।
जिसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में है। और यह लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। उदयन के जीवन की घटनाओं से संबंध है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, अशोक, मुक्ति रहस्य, चक्रव्यूह, सन्यासी, आधी रात, राजयोग और अपराजित प्रमुख नाटक हैं। पहला राजा नाटक के लेखक कौन है? पहला राजा नाटक भोर का तारा, कोणांक को मेरे सपने, सारदिया, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, जिन्होंने जीना जाना, रघुकुलरीत और दशरथ नंदन जैसे नाटकों की रचना करने वाले हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोत तिस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, चाणक्य। चाणक्य का यह कथन जो है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने कहा है कि अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोत तिस्विनी का रहना आवश्यक है। वहीं उनका एक अन्य कथन और भी चर्चित है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में रहता है और अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का कथन है। आगे, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 8वां सर्ग। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी का सुरेंद्र वर्मा का चर्चित नाटक है। इसके अलावा सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक 1975 ईस्वी स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। जबकि शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक 1972 ईस्वी का इनका प्रसिद्ध चर्चित अन्य नाटक है कि मैं इस घर में अपने ही अंदर कुछ ऐसी ही चीजें लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहती। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत यह संवाद का संबंध किस से है? तो जवाब हो जाएगा बड़ी लड़की से। अगला प्रश्न है कि कारवां किसका एकांकी संग्रह है? तो कारवां भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह है। प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर के नाम, हिमचरित, सिकंदर आजादी के नींद, इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक एवं एकांकी हैं। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट, इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया देवसेना, यह देवसेना द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, अजात शत्रु, ये प्रमुख नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो जवाब हो जाएगा भारत के दुर्दशा के कारणों का विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन में किसकी भावभीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है? तो जवाब हो जाएगा मल्लिका का, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? विकल्प इसमें अगर आपने चयनित कर लिया है छोटे छोटे ताजमहल, तो बिल्कुल सही, यह राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी है। राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई कहानी है और 1962 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। जबकि अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे उपन्यास है
मोहन राकेश का, और आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का, और लहरों के राजहंस नाटक है मोहन राकेश का। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं? स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो जवाब हो जाएगा 7 दृश्य हैं। देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। स्कंदगुप्त नाटक के पहले अंक में कुल 7 दृश्य हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्रों में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, सर्वनाग, पृथ्वीसेन, देवकी, जयमाला, देवसेना और विजया हैं। आगे, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। आगे, आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष दंतुल है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। जागो जागो रे भाई, सोवत निस दिन निसी बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई, भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है? जवाब हो जाएगा भारत भाग्य। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। आगे, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है? अपने को नियामक और कर्ता समझने वाली बलवती स्प्रिया उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो जवाब हो जाएगा स्कंदगुप्त का स्वकथन है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सोच रहा हूं वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहट हरिण शावक को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने किससे कहे हैं? तो यह वाक्य कहा गया है, कालिदास ने मल्लिका से कहा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुंजरी के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? तो राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है वह, बाकी गुप्त वंशी राजदुहिता है, कालिदास की पाणिता है और वह एक विदुषी है। अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में होती है? इसका आपको जवाब बताना है। तो नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान नई कहानी आंदोलनकार के रूप में ये प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कहानियों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी तथा फौलाद का आकाश है। आगे, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भार दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? जवाब हो जाएगा अंधकार को। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, राजश्री प्रमुख हैं। स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में इसमें से गलत वाक्य का पहचान करना है। तो फटाफट देखते हैं। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। यह कथन सही नहीं है। बाकी कलात्मक उत्कर्ष के देश से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है और इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा नाटक किसके अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी 6।
अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु के किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा देश हितैषणा का। अगला प्रश्न है कि बर्नर्ड शाह का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की? तो जवाब हो जाएगा विकल्प ए भुवनेश्वर प्रसाद ने। अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? प्रश्न संख्या 361 का राइट आंसर आपको बताना है और इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी लहरों के राजहंस। प्रवृत्ति निवृत्ति और आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक में वर्णित है। आगे निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्ण और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यमुख विकल्प बी। इनके द्वारा लिखे गए अन्य नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैरेक्टर, सुंदर रस, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पक्षी, तीन आंखों वाली मछली, यक्ष प्रश्न, कलंकी, रात रानी, दर्पण, कजरी वन और पंच पुरुष हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम देख लेते हैं हम लोग। तो 1915 ईस्वी का है राजश्री, अजात शत्रु 1922 ईस्वी का है, वहीं स्कंद गुप्त 1928 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, जबकि ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया कौन सा मौलिक नाटक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन नाटक भारतेंदु का जो है अनुदित नाटक है। भारतेंदु ने संस्कृत कवि कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडंबन नाम से हिंदी अनुवाद किया। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है? तो जवाब हो जाएगा नाटक। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया संयुक्ता स्वयंवर विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अमर सिंह राठौर राधाचरण गोस्वामी का नाटक है, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास का और नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का चरित्र पात्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प रामगुप्त विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, या ध्रुव स्वामिनी का पात्र है, जबकि सिंहहरण चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, स्कंद गुप्त नाटक का पात्र है और विशाख नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं हैं? तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं हैं, ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करते थे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है? जवाब में आपने नाटक विधा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा द्रौपदी, सेतुबंध, खलनायक, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनिया एक और शकुंतला की अंगूठी प्रमुख नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा जी के। अगला प्रश्न है कि यह रक्तचाप कब तक समाप्त होना है? दोनों पक्षों का खोना ही खोना है। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी अंधा युग से। आगे मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक का रचनाकार आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जवाब लक्ष्मी नारायण लाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी आदि प्रमुख हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन विकल्प बी।
अगला, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद द्वारा स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ और जयशंकर प्रसाद का यह एक ऐतिहासिक नाटक है। कल्याणी परिणय में कल्याणी, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस प्रमुख हैं। वहीं राजश्री में हर्ष, चीनी यात्री भेनसांग हैं। स्कंदगुप्त में पृथ्वीसेन, भट्टारक, बंधुवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और स्कंदगुप्त हैं। अजात शत्रु, उदयन और पुरु हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चुना। बी और डी यानी संग्राम और प्रेम की वेदी, ये दोनों विकल्प सही हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नाटकों में संग्राम, बेदी और करबला प्रमुख हैं, जबकि डिक्टेटर के रचनाकार पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं और बड़े खिलाड़ी नाटक जो है उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा गया है। उपेंद्रनाथ अश्क का लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया सेतुबंध, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। आठवां सर्ग, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। और एक दूनी एक, जिसका प्रकाशन है 1987 ईस्वी। और रति का कंगन 2010 ईस्वी। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबद्ध नाटकों के साथ सुमेलित कर लेना है। फटाफट मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है उर्वी का संबंध है पहला राजा से। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर का लिखा गया नाटक है। सुंदरी का संबंध है लहरों के राजहंस से। वेनुरति जो है इसका संबंध सूर्यमुख से है। वेनुरति यह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखे गए सूर्यमुख नाटक की पात्र है। और देवसेना जो है, देवसेना स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। तो अगला प्रश्न है देखिए, सूर्यमुख नाटक से लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया वेनुरथी पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक की देवसेना है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया। पहला राजा उर्वी है जगदीश चंद्र माथुर का। और लहरों के राजहंस की सुंदरी है मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती के नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो जवाब हो जाएगा वह अंधा युग है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाओं में कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर हैं। आगे, ब्राह्मण न तो किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न पर पलता है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक से। आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र इसमें कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा सावित्री। यह एक यथार्थवादी नाटक है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नहुस। उनके पिता गिरधर दास द्वारा लिखा गया नाटक है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? जवाब हो जाएगा मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया नाटक है। एक घूंट किसके द्वारा लिखी गई एकांकी है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा।
जबकि बादल की मृत्यु चर्चित एकांकी रामकुमार वर्मा की और भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का कथन है? तो जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक का कथन है, चाणक्य द्वारा कहा गया है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम और यहीं पर नाटक और एकांकी से संबंधित पाठ्यखंड भी होता है समाप्त। उपन्यास विधा पर चर्चा हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, लेकिन हम ले आपसे विदा। उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।